मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरसी स्टडी हब पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था व्यंजन संधि के कुछ नियम के बारे में, और हमने आपको एक नियम बताया था कि किसी भी वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। आज हम देखेंगे कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ड जो हो वो कैसे पांचवें वर्ड में परिवर्तित होता है। तो आज हम नियम नंबर दूसरा देखेंगे व्यंजन संधि का। तो हम यहाँ लिखेंगे नियम दूसरा। नियम दूसरा क्या कहता है कि पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन। हम यहाँ लिखेंगे पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन। पांचवें वर्ड में परिवर्तन। तो पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन। तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ड क्या होता है, हमने आपको 5 वर्ग के बारे में बताया था। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के बारे में। तो का वर्ग पहला हमारा क्या होगा, का, चा, टा, ता और पा, ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। और किसी भी वर्ग का पहला वर्ड क्या है, का है, चा है, टा है, ता है और पा है। तो जैसे हमारा पहला वर्ड क्या है, का, तो का पांचवा वर्ड क्या होगा, तो का, खा, गा, घा, रा। तो क्या होगा, का, खा, गा, घा, रा। तो ये क्या है, ये पांचवा वर्ड है। इसी तरह चा का पांचवा वर्ड क्या होगा, चा, छा, जा, झा, इया। तो इया जो होता है ये हमारा क्या है, चा वर्ग का पांचवा वर्ड है। फिर हमने क्या है, ता हमारा पहला वर्ड है और पांचवा वर्ड क्या होगा, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। और ता का क्या होगा, ता, था, दा, धा, ना। और पा का होगा पा, फा, भा, भा, मा। तो हम देखते हैं कि ये हमारा पहला वर्ड है और ये इसका पांचवा वर्ड है। तो हम देखते हैं कि पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में कैसे परिवर्तन होता है। तो जैसे हम लिखते हैं, पहला हमारा हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने लिखा वाक प्लस मैं, तो ये हमारा क्या है, पहला वर्ड है। का हमारा पहला वर्ड है, आपको पता है ये व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में हमारा जो पहला वर्ड होता है वो व्यंजन वर्ड होता है। तो ये हमारा का है और जब हम का पांचवा वर्ड का को हम परिवर्तित कर देंगे पांचवें वर्ड में, तो ये क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। अब इधर का हम बचा हुआ लिखेंगे वा और इधर का मैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, वांड में। मतलब वाक प्लस में वांड में, का रा में परिवर्तन हो गया। और जैसे इसी तरह हम लिखते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं, उत प्लस मत। उत, तो यहाँ पर क्या है, हमारा पहला वर्ड ता है और जब ता हमारा बदलता है पांचवें वर्ड में, तो ता का पांचवा वर्ड क्या होता है, ना होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पांचवा वर्ड ना। फिर इधर का हम देखेंगे उ और इधर का मत, तो हमारा क्या हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर ये पहला वर्ड पांचवें वर्ड में बदल रहा है, तो आपको ऐसा जहां भी जिस भी शब्द में दिखे कि पहले वर्ड का परिवर्तन पांचवें वर्ड में हो रहा है, तो ये होती है हमारी व्यंजन संधि। अब हम एक नियम और डालेंगे। हमारा तीसरा नियम क्या होगा, छा संबंधी नियम। हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे, नियम हमारा तीसरा क्या है, लिखेंगे छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम क्या कहता है कि कोई भी ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, अगर उसके बाद हमारा पहला वर्ड हो ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर और दूसरा वर्ड अगर हमारा छा है, तो उसके छा के पहले चा बन जाता है। कैसे, हमने आपको ह्रस्व स्वर के बारे में बताया है कि हमारे ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। हम यहाँ डालेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं और ये हमारी 4 होती हैं, आ, ई, उ और री। ये क्या है, ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो हम
देखते हैं कि 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं और 7 हमारे हैं दीर्घ स्वर। तो ये ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अगर पहला वर्ण हो और दूसरा वर्ण छा हो तो छा के पहले क्या हो जाता है, चा हो जाता है। तो इसको हम समझेंगे उदाहरण से। जैसे हम लिखते हैं यहाँ, हम लिखते हैं अनु प्लस छेद। हम यहाँ लिखे अनु प्लस छेद, तो यहाँ पर पहला वर्ण हमारा क्या होगा, ऊ होगा, क्योंकि यहाँ स्वर है ना, तो ऊ हमारा स्वर है, ऊ। तो ऊ के बाद हमारा क्या आया है, छा आया है, छा वर्ण आया है ना। ऊ के बाद हमारा छा आया है। ऊ हमारा क्या है, एक ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर में से या दीर्घ स्वर में से कोई भी वर्ण अगर यहाँ पहला वर्ण हो और दूसरा वर्ण अगर छा हो तो वो किस में बदल जाता है, वो चा में। जैसे हम यहाँ क्या लिखते हैं, अनुच्छेद। हम यहाँ लिखते हैं अनुच्छेद। तो यहाँ देखिए छा के पहले क्या आ गया, चा आ गया। छा के पहले क्या आ गया, चा आ गया। तो जिस भी शब्द में आपको ये चा और छा एक साथ दिखें तो आप समझ जाइए कि ये हमारी व्यंजन संधि है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि छा के पहले चा आ जाता है, छा के पहले चा आ जाता है, छा के पहले चा आ जाता है। तो हमने देखा कि ये हमारा तीसरा नियम था। अब हम पढ़ेंगे सा संबंधी नियम। अब हम यहाँ डालेंगे सा संबंधी नियम। सा संबंधी नियम। तो ये जो सा होता है इसका परिवर्तन मूर्धन्य सा में होता है। हम यहाँ लिखेंगे ये जो हमारा छोटा सा होता है, जब यह परिवर्तित होता है, जब यह परिवर्तित होता है तो यह किस में बदल जाता है, मूर्धन्य सा में बदल जाता है। तो जहां पर आपको ये छोटा सा का परिवर्तित रूप मूर्धन्य सा दिखे वो आपकी व्यंजन संधि होती है। जैसे हमने उदाहरण दिया अभि प्लस सेक, क्या हो गया, अभिषेक, अभिषेक। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर क्या है, छोटा सा है, लेकिन जब हमने यहाँ इसको लिखा तो क्या हो गया, यहाँ मूर्धन्य सा हो गया। यहाँ हमारा छोटा सा है, यहाँ क्या हो गया, मूर्धन्य सा हो गया। इसी तरह जैसे हम दूसरा उदाहरण देते हैं नी प्लस सेद, तो ये क्या हो गया हमारा, नी शेड। तो यहाँ पर देखिए हमारा शा है, हमारा छोटा सा है, फिर यहाँ आगे क्या हो गया, मूर्धन्य शा हो गया। तो हम देखते हैं कि शा का परिवर्तन मूर्धन्य शा में। तो जहां भी आपको ये देखें, परिवर्तित रूप देखें अगर इस सा का इस सा में, तो आप समझ जाइए ये हमारी व्यंजन संधि है। इसी तरह हमारा एक नियम और भी है, हमारा एक नियम और है जैसे ना संबंधी नियम। ना संबंधी नियम, ना संबंधी नियम। ना संबंधी नियम क्या है कि ना किसमें परिवर्तित हो जाता है, अणा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम किसी शब्द में ना को देखते हैं तो वह परिवर्तित होके क्या हो जाता है, अणा में बदल जाता है। जैसे उदाहरण दिया हमने परि प्लस नाम, हमने क्या लिखा, परि प्लस नाम। जब हम दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, परिणाम। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ना है, लेकिन यहाँ इसका रूप परिवर्तित हो गया या अड़ा में बदल गया है। तो ये क्या है, ये भी व्यंजन संधि का एक उदाहरण है कि जहां भी ना का परिवर्तित रूप अड़ा में दिखे वो आपको क्या है, वह एक व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि, आज हमारा व्यंजन संधि का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।